नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आईपीएल के एक बड़े मुकाबले की, जिसमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होंगे। हम आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि कौन सी टीम किस पे भारी पड़ सकती है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, और वो नंबर है 10। जी हाँ, पिछले 12 मैचों में से 10 बार मुंबई ने कोलकाता को अपने घर वानखेड़े में हराया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस मैदान पर एमआई के दबदबे की पूरी कहानी कहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा या इस बार केकेआर इस सिलसिले को तोड़ने में कामयाब होगी। हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। चलिए, सबसे पहले इन दो बड़ी टीमों के बीच होने वाले इस हाई वोल्टेज मैच का स्टेज सेट करते हैं। अच्छा, किसी भी मैच को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन खेल रहा है और कौन नहीं। तो देखते हैं कि दोनों टीमों की क्या खबर है। तो देखिए, दोनों ही टीमों में कुछ बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। केकेआर को कुछ बड़े बदलाव करने पड़े हैं, वहीं मुंबई के भी कुछ विदेशी खिलाड़ी पहले मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो इन सब खबरों के आधार पर ये वो संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है जो हमें मैदान पर दिखें। केकेआर के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि वो ओपनिंग किससे करवाते हैं। अच्छा, टीमों की बात तो हो गई। अब जरा मैदान पे नजर डालते हैं कि वानखेड़े की पिच क्या कहती है और यहाँ के रिकॉर्ड्स क्या हैं। 175 ये है यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर। मतलब साफ है, बल्लेबाजों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, रन खूब बनेंगे। और ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। पिछले कुछ मैचों में तेज गेंदबाजों ने 35 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स को मिले हैं सिर्फ 17, यानी 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क। तो कुल मिला के कहानी यह है कि पिच पेसर्स को मदद करेगी, रन खूब बनेंगे, और जो टीम चेस करेगी उसे थोड़ा सा फायदा हो सकता है। यहाँ 76 बार चेस करने वाली टीम जीती है। ठीक है, पिच का मिजाज तो समझ आ गया। अब देखते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं जो आंकड़ों के हिसाब से इस मैच में स्टार बन सकते हैं। मुंबई की तरफ से सूर्यकुमार यादव का केकेआर के खिलाफ एवरेज 44 का है, जो कि कमाल है। और मजे की बात यह है कि केकेआर की टीम में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ही नहीं। अब केकेआर की बात करें तो कैमरन ग्रीन जो पहले एमआई में थे, उनका वानखेड़े में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वहीं सुनील नरेन गेंद से तो कमाल करते हैं, पर मुंबई के खिलाफ बल्ले से उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। और ये नाम याद रखिएगा, फिन एलन। इस साल टी20 में सबसे ज्यादा छक्के, सिर्फ 16 पारियों में 50 छक्के। ये खिलाड़ी अकेले ही मैच का पासा पलट सकता है। चलिए अब आते हैं मैच के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी प्लेयर बैटल्स पर। अक्सर यहीं पर मैच जीता या हारा जाता है। पहला मुकाबला सुनील नरेन बनाम एमआई के ओपनर्स। और आंकड़े देखिए, रोहित को 10 बार और डी कॉक को 6 बार आउट किया है, यानी कुल 16 बार। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त है। दूसरी तरफ केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे की मुश्किलें कम नहीं है। दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट दोनों ने ही उन्हें खूब परेशान किया है। पावर प्ले में उनका टिकना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और फिर आते हैं डेथ ओवर्स में। यहां जसप्रीत बुमराह ने रिंकू सिंह जैसे फिनिशर को बिल्कुल भी रन नहीं बनाने दिए हैं। एमआई के पेसर्स का केकेआर के निचले क्रम पर पूरा कंट्रोल रहा है। तो इन सारे आंकड़ों, रिकॉर्ड्स और बैटल्स को देखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पे पहुंचते हैं? तो देखिए, आंकड़ों के हिसाब से कुछ चीजें साफ दिख रही हैं। रहाणे और नरेन बल्ले से शायद उतना अच्छा ना कर पाएं। वहीं सूर्यकुमार और कैमरन ग्रीन से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है। और अंत में विजेता के तौर पर पड़ला मुंबई इंडियंस का ही भारी लग रहा है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक चीज नहीं है। घर पर उनका ऐतिहासिक दबदबा, खिलाड़ियों के बीच की टक्कर जो उनके पक्ष में है, और उनकी तेज गेंदबाजी, ये सब मिलकर उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं वानखेड़े में एमआई का दबदबा, पिच जो तेज गेंदबाजों के लिए बनी है, और ज्यादातर प्लेयर बैटल्स जो मुंबई के हक में हैं। खासकर सूर्यकुमार यादव के लिए एक बड़ा स्कोर बनाने का सुनहरा मौका है। लेकिन एक आखिरी सवाल, जब सारे आंकड़े इतनी मजबूती से एक ही तरफ इशारा कर रहे हों, तो क्या कोई उलटफेर हो सकता है? भाई, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है जहां आखिरी गेंद तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है।